स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाऊंगा जादुई मटका। एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव में रामू नाम का बुजुर्ग रहता था। वह बहुत ही दयालु और साफ मन वाला आदमी था। साथ ही वह बहुत परोपकारी भी था। गर्मियों का समय था। रामू बहुत दूर पैदल चलकर एक घड़ा पानी भरकर लाया था। उसका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं था, सो वह आराम कर रहा था। धीरे धीरे दिन ढल गया और शाम हो गई। अब घड़े में बहुत कम पानी ही बचा था और अब इसी पानी से रात भी गुजारनी थी। क्योंकि पानी ले जाना काफ़ी मेहनत का काम था और अस्वस्थ होने के कारण रामू के लिए पानी लाने जाना काफ़ी कठिन था। सो वह पानी बहुत ही संभाल के इस्तेमाल करना था। तभी रामू के द्वार पर एक बुजुर्ग आदमी आया और रामू से पानी पिलाने की गुहार करने लगा। यह देखकर रामू संकट में पड़ गया कि अब कैसे इस समस्या से निदान पाया जाए। पानी पिलाना पुण्य का काम है और पानी के लिए मना किया तो यह पाप होगा, और पानी पिला दिया तो फिर से पानी भरने दूर जाना पड़ेगा। इस अस्वस्थ हालत में कहीं भी जाना मुमकिन नहीं है। धर्म संकट वाली स्थिति थी। रामू ने पानी पिलाने का निर्णय लिया और एक लोटा पानी लाके उस बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग भी एक ही सांस में पूरा पानी पी गया और फिर से एक लोटा पानी मांगा। घड़े में बहुत ही कम पानी बचा था। रामू को पता था अब तो जरा सा ही पानी बचा है। सो रामू ने पूरा घड़ा उलटकर लोटा भर दिया और बुजुर्ग को दे दिया। फिर से बुजुर्ग एक ही सांस में पूरा पानी पी गया और रामू को धन्यवाद देकर वहां से चल दिया। अब रामू सोच में था कि बिना पानी के रात कैसे कटेगी। तभी एक परिचित व्यक्ति रामू के पास आया और बातें करने लगा। तभी उसने रामू से पानी पिलाने को कहा। रामू ने बताया कि पानी तो खत्म हो चुका है। इस पर उस परिचित व्यक्ति ने हंसकर रामू से कहा कि क्यों मजाक कर रहे हो। पानी से घड़ा तो इतना भरा हुआ है कि पानी घड़े से बाहर टपक रहा है और आप कहते हो कि पानी नहीं है। इस पर वह परिचित व्यक्ति उठा और पानी पीकर वहां से चला गया। यह चमत्कार देखकर रामू की आंखें फटी की फटी रह गई। अभी जो घड़ा उसके आंखों के सामने खाली हुआ था वह ऐसे कैसे भर गया। लेकिन रामू को समझ आ गया कि पानी कम होते हुए भी उसने अपने बारे में ना सोचकर उस बुजुर्ग आदमी के बारे में सोचा। उसी कारण यह चमत्कार हुआ है। अब रामू उससे जितना चाहे पानी निकालता और घड़ा अपने आप ही भर जाता। अब रामू को पानी लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह इनाम उसके उस अच्छे कर्म का फल था जो उसने किया था। कई दिन बीत गए। रामू अपने घर के बाहर ही बैठा था। तभी उसने देखा कि 4 से 5 लोग एक छोटी सी लड़की को खाट पर कहीं ले जा रहे थे। वह लोग रामू के घर के आगे रुक गए। रामू ने देखा कि वह छोटी सी बच्ची अचेत अवस्था में पानी पानी बोल रही थी। रामू दौड़ कर गया और अपने घड़े से पानी ले आया। पानी पीते ही वह बच्ची चारपाई से उठ गई और एकदम ठीक हो गई। सभी यह देखकर दंग रह गए। बच्ची के साथ आए लोगों में से बच्ची का पिता बोला,
कि यह तो चमत्कार हो गया। मेरी लड़की को एक जहरीले सांप ने काटा था और हम इसे उपचार के लिए ले जा रहे थे, लेकिन आपके यहाँ का पानी पीकर तो यह एकदम ही स्वस्थ हो गई। आपका बहुत धन्यवाद। यह कहकर वह लोग वहाँ से चले गए। रामू जानता था कि वह चमत्कारी मटके के पानी का कमाल है। धीरे धीरे पानी के चमत्कार वाली बात आसपास के गांवों में फैल गई। अब रोज कोई न कोई रामू के यहाँ पानी पीने आने लगा। धीरे धीरे लंबी कतारें लगने लगी। लोग पानी पीकर सही हो जाते और इनाम स्वरूप कुछ न कुछ रामू को दे जाते। एक दिन एक बुजुर्ग रामू के घर आया और रामू से पानी मांगा। जैसे ही रामू पानी भरने के लिए मटके के पास गया, तभी वहाँ कुछ सैनिक आ पहुँचे। उनमें से एक सैनिक बोला, आप में से रामू कौन है? रामू ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं ही हूँ। सैनिक बोला, आपको तुरंत हमारे साथ महल चलना है। राजा के पुत्र किसी विषैले जीवों के काटने की वजह से मूर्छित हो गए हैं, अतः आप अपना चमत्कारी मटका साथ लेकर चले और राजा के पुत्र को ठीक कर दे। इस पर वह बुजुर्ग ने फिर से कहा, बेटा कृपया मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, भगवान तुम्हारा भला करेगा। रामू ने जैसे ही उस बुजुर्ग को पानी देना चाहा, सैनिक ने फिर बोला, उठो, यहाँ समय व्यर्थ न करो और हमारे साथ चलो। राजा का पुत्र अगर ठीक हो गया तो तुम्हें मुँह मांगी रकम, हीरे जवाहरात, भूमि आदि इनाम में मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। यह बूढ़ा तो कहीं पानी पी लेगा। सैनिक ने कहा, अब जल्दी हमारे साथ चलो। यह सुनकर रामू के मन मस्तिष्क पर मोह सवार हो गया। उसने आओ देखा न ताओ और बिना उस बुजुर्ग आदमी को पानी पिलाए मटका लेकर चल दिया। और जैसे ही महल पहुंचकर उसने मटके से पानी निकालना चाहा तो देखा कि मटका तो खाली है। यह देख राजा को भी गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि इस धूर्त को उठाकर बाहर फेंक दो, इसने हमारा बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। सैनिकों ने रामू को उठाकर घड़े समेत महल के बाहर फेंक दिया, जिससे उसका घड़ा टूटकर बिखर गया और उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि शायद यह वही बुजुर्ग था जो पहले मेरे द्वार पर आया था, जिसकी आशीर्वाद से मेरा मामूली सा घड़ा चमत्कारी घड़े में बदल गया था। लेकिन आज लालच और मान सम्मान की चाह में प्यासे को पानी ना पिलाकर जो पाप मैंने किया है, उसकी वजह से चमत्कारी घड़ा फिर से एक सामान्य घड़ा बन गया। अब रामू बहुत पछता रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। ज्यादा के लालच में जो कुछ भी रामू के पास था, अब वह भी नहीं रहा।